हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम हमारे चैप्टर 1 नोइंग आर वीडियोस का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। तो अगर किसी ने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए जाके, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके बाद इस वीडियो पे आइए, क्योंकि आज जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हम उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं भी देखी है तो भी आप इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स या पिछली वीडियो में अगर आपको कोई डाउट रह गया था तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन ईच नंबर्स बिलो। हमें इन नंबर्स में सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। तो पहली वाली सीरीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा वो वाला केस बनता है जब अलग अलग डिजिट्स हों, जैसे ये एक 2 डिजिट नंबर है, ये एक 3 डिजिट नंबर है, ये एक 4 डिजिट नंबर है और ये एक 5 डिजिट नंबर है। तो हमने कहा था कि जिस भी नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 72395 सबसे बड़ा हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। और सबसे छोटा कौन सा नंबर हो गया जिसमें सबसे कम डिजिट्स हैं? तो 723 में है क्या सबसे कम डिजिट्स? नहीं, 38 में है। तो सबसे छोटा नंबर हो गया 38। ऐसे ही अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें तो अब इस वाले क्वेश्चन में तो सब में 3 डिजिट्स हैं। तो क्या ये सारे नंबर्स बराबर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि जो भी लेफ़्ट पे डिजिट है जिसको हम सबसे सिग्निफिकेंट या सबसे महत्वपूर्ण डिजिट बोलते हैं, वो सबसे बड़ी किस में है? तो यहाँ पे 3 है, 7 है, 5, 2 और 8 है। बिल्कुल मिल गया, यहाँ पे 8 सबसे बड़ा है, मतलब कि ये नंबर हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो उसकी सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे छोटी होनी चाहिए। तो सबसे छोटी किस में है? 3, 7, 5 या 2? तो 2 सबसे छोटा है, तो 271 सबसे छोटा नंबर हो गया। अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि अगले क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने देखा क्या सबके डिजिट्स अलग अलग हैं? तो बिल्कुल नहीं, सबके डिजिट सेम है, ये सारे 4 डिजिट नंबर हैं। अब सबकी सिग्निफिकेंट डिजिट भी सेम है, ये तो सबका 4 है, तो शायद ये सारे नंबर इक्वल होंगे। नहीं, मैंने देखा कि सबसे सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद वाली डिजिट जो है वो सब में अलग है, मतलब ये सारे नंबर इक्वल तो नहीं है, क्योंकि इक्वल होने के लिए ये सारे नंबर एक ही होने चाहिए थे, मतलब कि यहाँ पे भी वही नंबर होना चाहिए था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। पर ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो सब कुछ अलग अलग लग रहा है, तो इक्वल तो नहीं हो सकते। तो अब हम सबसे पहली डिजिट जब हमें पता चल गया है कि सबकी सेम है, तो हम उसके बाद वाली डिजिट देखेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 5 है। तो सबसे बड़ी किस में है? 7 में है, तो ये नंबर हमारा सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटी किस में है? 3, 5 और 2। 2 सबसे छोटा है, तो ये नंबर 4, 2, 3, 1 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब अगले क्वेश्चन में क्या हुआ? अगले क्वेश्चन में सबकी डिजिट्स तो सेम है, सारे 4 डिजिट नंबर हैं, सबकी सेकंड वाली डिजिट भी सेम है तो, और यहाँ पे थर्ड वाली डिजिट भी सबकी सेम है, तो क्या ये सारे नंबर्स इक्वल हो गए? नहीं, इक्वल होने के लिए ये तो अलग लग रहा है, ये 5401 है, ये 5409 है, ये 5407 है और ये 5403 है। तो नंबर्स तो अलग अलग हैं। तो अब हम कैसे पता करें सबसे बड़ा कौन सा है? तो अब जो 3 डिजिट के बाद मतलब 3 तक तो सब में सेम है, 540 540। अब हम देख लेंगे सबसे बड़ी कौन सी है, 9, 7, 3 और 1। तो 9 सबसे बड़ी हो गई, तो ये नंबर हो गया हमारा सबसे लार्जेस्ट। और अब आप बताएंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? क्या 5407 सबसे स्मॉलेस्ट हुआ? नहीं, 5401 सबसे स्मॉलेस्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर 1 बाकी सबसे छोटा है। तो ये तो बात हो गई कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर फाइंड करने की। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है किसी भी चीज़ को छोटे से बड़े के फॉर्म में अरेंज करना। यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, छोटे से बड़ा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और डिसेंडिंग क्या होता है? इसका अपोजिट, मतलब कि बड़े से छोटा। अब आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि क्या छोटे से बड़ा बड़े से छोटा कर रहे हो सर, मतलब समझाओ। तो
छोटे से बड़ा मतलब जैसे यहाँ पे हमें ये सीरीज़ दी हुई है, तो छोटे से बड़ा मतलब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा था, आप कहेंगे 38। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर मुझे ये सारे नंबर्स अरेंज करने हैं तो मैं सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिख लूँगा 38। उसके बाद इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे ये सबसे छोटा 38 के बाद तो कुछ छोटा नहीं है, 38 सबसे छोटा है। मतलब 38 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे 723 जो है वो 38 के बाद आएगा, क्योंकि वो उससे बड़ा है 723। ऐसे ही 723 से बड़ा क्या है 6489, तो यहाँ पे आप 6489 लिख देंगे। और इस पूरी सीरीज़ में सबसे बड़ा क्या नंबर है, तो वो ये वाला नंबर है 72395। तो ये तो हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटे नंबर से हम लोग चलते हुए गए और सबसे बड़े नंबर तक गए। ये नंबर इससे बड़ा है, ये नंबर इससे बड़ा है, ये नंबर इससे बड़ा है, इनफैक्ट ये नंबर इन सबसे बड़ा है। ऐसे ही ये नंबर इसके लेफ़्ट पे आने वाली सब चीज़ों से सबसे बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। ऐसे ये नंबर इससे बड़ा है। यहाँ वाला नंबर इन सबसे छोटा है, 723 से भी छोटा है, इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने सारे नंबर्स को छोटे से बड़े के फॉर्म में अरेंज कर लिया। ऐसे ही अगर मुझे इस सीरीज़ का, सेकंड वाली सीरीज़ का डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना हो, उल्टा ऑर्डर लिखना हो, तो हम क्या करेंगे, बड़े से छोटे क्रम में इसको अरेंज करेंगे। तो अब इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हमने फाइंड किया था कि इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट जिसकी सबसे बड़ी होती है वो सबसे बड़ा होता है। तो 845 सबसे बड़ा हो गया, तो यहाँ पे 845 आ जाएगा। उसके बाद 845 के बाद इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो हमने देखा कि 2, 5, 7 और 3, 7 बड़ा है, तो 7 आ जाएगा उसके बाद, क्योंकि वो सबसे बड़ा है 845 के बाद, तो 786। इसके बाद ऐसे ही इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 543, क्योंकि 5 जो है वो 2 और 3 से बड़ा है, तो 543। ऐसे ही उसके बाद 392 और लास्ट में 297। तो ये सीरीज़ हो गई इसकी 271। तो ये हो गई डिसेंडिंग सीरीज़, डिसेंडिंग ऑर्डर। इस इन नंबर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर ये हो गया। तो ये तो बात हो गई ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर की, और कुछ नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। अब हम लोग ने पिछले उसमें बात करी थी लेक्चर में कि अगर हमें कुछ डिजिट्स दिए हुए हों और हमसे कहा जाए कि इसका लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, तो हम वो कैसे बनाएंगे। तो अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, तो अभी क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, यूजिंग द डिजिट्स 2, 3 एंड 9 विदाउट रेपिटेशन फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो अभी हमें 2, 3 और 9 ये 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, और इनको बिना रेपिटेशन के, मतलब एक डिजिट को हम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं, ऐसे यूज़ करके हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का बनाना है। तो हमने क्या डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि जब भी हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो जो भी हमारी सबसे लार्जर डिजिट है, तो 2, 3 और 9 में सबसे बड़ी क्या है 9, तो हम सबसे पहले 9 लिख देंगे। अब क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो हम 9 को दोबारा नहीं यूज़ कर सकते, तो अब इनमें 2 और 3 में सबसे बड़ा क्या है 3, तो उसके बाद हम 3 लिख देंगे और फिर हमारे पास 2 बचा। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया 932। ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट में हम इसका ऑपोजिट करते हैं, जो भी इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर है हम उसको सबसे पहले लिख लेंगे 2। उसके बाद इन दोनों में से छोटा क्या है 3, तो उसके बाद हम 3 लिख लेंगे और फिर 9 बचा तो 9 लिख लेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 239। अब इसी कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के वो आपसे काफ़ी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे उसने कहा कि इन्हीं डिजिट्स को 2, 3 और 9 को यूज़ करके आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन आप किसी भी एक डिजिट को, एनी वन डिजिट कैन बी यूज्ड ट्वाइस, उसको आप 2 बार यूज़ कर सकते हो, मतलब कोई भी एक डिजिट इनमें से आप 2 बार भी यूज़ कर सकते हो। तो अब देखो लार्जेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर हम फिर से वही देखेंगे सबसे पहले तो कि इनमें से सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा 9 है, हम सबसे पहले 9 लिख लेंगे। अब देखो उसने हमसे क्या कहा था कि हम किसी भी एक डिजिट को 2 बार यूज़ कर सकते हैं, तो अब क्या हुआ कि अब मैं ये मान सकता हूँ कि मैं 9 को दोबारा भी यूज़ कर सकता हूँ। तो क्या 9 3 और 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो मैं एक और बार 9 अगर लिखूँगा
तो वो नंबर बड़ा ही बनेगा कंपैरेटिवली कि अगर मैंने यहाँ पे 9 के बाद 3 या 9 के बाद 2 लिख दिया होता। तो ये देखिए ये नंबर बड़ा बनता हुआ नज़र आ रहा है ना, 9 9 9 3 और 9 2 से। तो यहाँ पे मैं दोबारा एक बार 9 को लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था कि किसी भी एक डिजिट को हम 2 बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने 9 लिख दिया दोबारा। अब मेरे को 3 डिजिट नंबर ही बनाना है, तो ऐसा मत करना कि इसके बाद 3 और 2 लिख दो। इसके बाद आप सिर्फ एक नंबर और लिख सकते हो क्योंकि आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो अब 2 और 3 में से क्या बड़ा है? 3 बड़ा है, तो हम 3 लिख देंगे। तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 993। अब हमें अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम फिर से वही कॉन्सेप्ट अपना देखेंगे कि इन तीनों में सबसे छोटा क्या है 239 में? आप कहेंगे 2 है, तो लिख लेते हैं 2। अब देखिए कि क्या इसके बाद मैं 3 लिखूँ या 9 लिखूँ या कुछ और लिखूँ। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन में तो कहा था कि एक डिजिट को 2 बार यूज़ कर सकते हैं और मुझे सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो 3 और 9 से 2 तो छोटा है और 2 भी मैंने एक ही बार यूज़ किया है, तो मैं 2 को एक और बार भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मुझे इस बात की छूट दी गई थी। तो मैंने यहाँ पर एक और बार 2 लिख लिया और अब मैं देखूँगा कि 3 और 9 में से छोटा क्या है, और यहाँ पे 3 छोटा है तो मैं 3 लिख दूँगा। 9 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 9 3 से बड़ा है। तो यहाँ पे अगर 229 लिखता तो 223 से बड़ा हो जाता है और हमें तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो हमने 223 लिख दिया। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब इसी में वो और क्या कह सकता था? इसी में वो ये कह सकता था कि आप बार बार यूज़ कर सकते हो एक डिजिट को। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक डिजिट को 2 ही बार यूज़ करो, आप 3 बार यूज़ कर लो सेम डिजिट को ही। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता, मतलब देखो अभी उसने क्या कहा, यूजिंग एनी डिजिट थ्राइस, मतलब 3 बार यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में मेरा लार्जेस्ट नंबर क्या बनता? लार्जेस्ट नंबर मतलब अब मैं एक डिजिट को 3 बार यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि इनमें से सबसे बड़ा 9 है, तो मैं 9 लिखता। फिर मैं क्योंकि 9 को रिपीट कर सकता हूँ 3 बार तक, तो मैं इसी को 3 बार रिपीट कर लेता। क्या ये 3 डिजिट नंबर बन गया? बन गया। तो अब मुझे 2 और 3 को लेने की ज़रूरत नहीं है, यही मेरा लार्जेस्ट नंबर बन गया। किस कंडीशन में? जब हमें ये बता दिया गया है कि हम किसी भी डिजिट को 3 बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही स्मॉलेस्ट के लिए क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइए मेरे लिखने से पहले। जी हाँ, स्मॉलेस्ट नंबर में हम सबसे छोटे नंबर जो कि 2 है उसी को 3 बार रिपीट कर देंगे क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। 2 सबसे छोटा है और हम उसको 3 बार यूज़ भी कर सकते हैं। तो 222 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया हमारा। अब इसी में वो ऐसा भी कह सकता है कि इन 3 डिजिट्स को 2, 3 और 9 को यूज़ करके एक नंबर बनाओ सच दैट 2 कम्स इन बिटवीन। मतलब कि मुझे ऐसा 3 डिजिट स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाना है कि जो भी मेरी 3 डिजिट्स हों उसमें 2 हमेशा बीच में आए, 2 हमेशा बीच में आए। तो देखो लार्जेस्ट में क्या हो जाएगा? अब 2 तो मेरा फिक्स हो गया, 2 के साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि क्वेश्चन ने 2 को बीच में, इन बिटवीन मतलब बीच में फिक्स कर दिया। तो अब मेरे पास 3 और 9 बचे। तो अब 3 और 9 में से देखो कॉन्सेप्ट हर बार वही लगेगा कि जब भी हमें लार्जेस्ट बनाना है तो हम इनमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर ढूंढेंगे, जब भी स्मॉलेस्ट बनाना है तो इसमें से सबसे स्मॉल नंबर ढूंढेंगे। तो अब 9 और 3 में क्या बड़ा है? 9। तो जब हम लार्जेस्ट बनाएंगे तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब 9 और 2 तो हो गया, हमारे पास एक ही जगह बची है और हमसे कहा गया था कि हम रिपीटिशन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूँगा। ऐसे ही जब मैं स्मॉलेस्ट बनाऊँगा तो यहाँ 3 और यहाँ 9 लिख दूँगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने पिछले लेक्चर के बेस पे किए। अगले लेक्चर में हम नई चीज़ सीखेंगे और तब तक आपका अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट कीजिए, मैं जल्द से जल्द उसको आंसर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।